तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? लेट कैपिटल A be capital B and capital C be the feet of perpendicular from a point P on x, y, z axis respectively. Find the coordinates of the A, B and C in each of the following where the P is option number where the P is, ठीक है, where the P is A में दिया हुआ है 3, 4, 2, B में आपको दिया हुआ है -4, 3, 7, ठीक है, और C में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4, -3, -5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि अगर A, B, C जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, P से, कहां पे, तो x, y एंड z एक्सिस के ऊपर। बात समझ में आ गया? आपको यहाँ पे A, B और C को क्या बोला गया है कि A, B और C जो है वो क्या है, आपका फीट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। A, B और C जो है ये क्या है, आपका फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट से, तो फ्रॉम द पॉइंट P, किसके ऊपर, तो x, y एंड z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द A, B, C, मतलब आपको A, B और C के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। जब P के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 2 होंगे, जब P के कोऑर्डिनेट्स -5, 3, 7 होंगे, और जब C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, -3, -5। देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है ना। पॉइंट P जो है वो यहाँ पे क्या है, एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। और अगर A, B और C जो है ना, अगर A, B और C जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो A, B और C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको बताना है। जब P के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 2 है तो ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। और जब -4, 3, 5, 7 ये P के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उस केस में ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं। और जब P के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, -5 होंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको यहाँ पे ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये एनालाइज करेंगे कि A, B, C, P अगर कोई जनरल पॉइंट है तो A, B, C कहां पे होंगे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, ठीक है। उसके ऊपर से अगर हमें A, B, C का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गया तो इजीली हम किसी भी केस में उसके कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर दे, थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर दे, और थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ओरिजिन O00 है ना, क्या हो जाएगा, ओरिजिन O00, ठीक है। ये होगा आपका क्या, x एक्सिस, ये होगा आपका y एक्सिस, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका z एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करना, यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिएगा आप ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दे, ज्वाइन कर दे, ठीक है ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और ये कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद देखना यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे आप सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लाइंस हमने ड्रॉ की है ना, यहाँ पे हमने जो भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। काम करना, इसको ऐसे ज्वाइन मत कर देना, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। और इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब बात सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ये जो है ये आपका पॉइंट P है ना। अगर ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके A, B, C, ठीक है। अगर ये आपका पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, आपके A, B, C, ठीक है। तो आप देखो ये जो है ना एक प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा, ठीक है। और x, y और z एक्सिस जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं।
है ना। एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है वो क्या होते हैं, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो यहां से अगर पॉइंट P से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, है ना, पॉइंट P से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, है ना। तो ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला गया है कि A B C जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर है या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब A जो है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, B जो है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, और C जो है वो यहाँ पे क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द जेड एक्सिस, ठीक है ना। A जो है वो क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, B जो है वो क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, और C जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द वर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द वर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात को सुनिएगा, अब बात को सुनिएगा मेरी, कि देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, तो पॉइंट P से, है ना। देखो ये चारों पॉइंट, ये और ये पॉइंट मिला के क्या बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और इसका जो फुट है वो क्या बोला गया है, A बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट A हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट A हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस जो है ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दैट इज B। इसको क्या बोला गया है, B बोला गया है ना, इसको क्या बोला गया है, B बोला गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट A, है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट A, ये वाला हो जाएगा आपका पॉइंट B, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट C हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पॉइंट C हो जाएगा, ठीक है। अब बात को सुनिएगा, ठीक है, बात को सुनिएगा, अगर P के कोऑर्डिनेट्स A, B, C है ना, अगर P के कोऑर्डिनेट्स हमारे A, B, C है ना, अगर P के कोऑर्डिनेट्स हमारे A, B, C है, ठीक है, तो ये देखो ये A जो है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, है ना, दिस इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है A, y का कोऑर्डिनेट क्या है B, और यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट क्या है C है। और x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट होता है तो उसके y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं, है ना। उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, A है, और इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होने हैं चाहिए, A, 0, 0, ठीक है। वैसे ही यहां पे देखना पॉइंट B जो है ये y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है ना, पॉइंट B जो है वो आपका क्या है, y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है। तो अगर भाई साहब पॉइंट B जो है वो आपके y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, तो आपको ये पता है, ये बात पता है कि पॉइंट B अगर y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो y एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, B है, तो पॉइंट कैपिटल B के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, B, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, 0, B, 0 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि पॉइंट z एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट आपका z एक्सिस के ऊपर होता है ना, अगर कोई पॉइंट आपका z एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0, 0, और जो z कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पे कितना है, C, ठीक है ना, 0, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट, ठीक है, लेट P ऑफ A, B, C be any point, any point in space, है ना, be any point, ठीक है ना। let P of x, let P of A, B, C be any point in space, ठीक है ना, in what space, ठीक है ना, in space। तो therefore, ठीक है, therefore coordinates of, ठीक है, coordinates, ठीक है, coordinates of
So ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ए लिखिएगा ऐसे, A is a foot of perpendicular, A is a feet of perpendicular, A is a feet of perpendicular on x-axis, on x-axis, ठीक है। So there that is therefore, ठीक है ना, therefore that is, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके a, 0 0, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके a, 0 0, ठीक है। यहाँ पे b जो है वो क्या है, b is a feet of perpendicular, है ना, b is a feet, ठीक है, b is a feet, यहाँ पे लिखिएगा b is a feet of perpendicular, ठीक है ना, perpendicular on y axis, ठीक है ना, b is a feet of perpendicular on y axis, that is 0, b, 0, है ना, क्या हो जाएगा 0, b, 0, ठीक है। और c जो है वो यहाँ पे क्या है, c is a feet of perpendicular, है ना, c is a feet of perpendicular, c is a feet of perpendicular on, ठीक है, on z axis, ठीक है ना, on z axis, ठीक है, that is इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 0, 0, c, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 0, 0, c, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स जो है a, b, c है, तो कैपिटल पॉइंट A की जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0, 0, कैपिटल B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 0, b, 0, ठीक है, और कैपिटल C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 0, 0, c, है ना, 0, 0, c हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखना, सो देयरफॉर देन आपको ये पूछा गया था कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 2 है तो ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द A, ठीक है। सो इफ, ठीक है, इफ P ऑफ, ठीक है, P ऑफ P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 3, 4, 2, ठीक है, देन, ठीक है, देन, ठीक है, देन यहाँ पे देखो A के जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर A, B, C के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है a, 0, 0 है, और कोऑर्डिनेट ऑफ B अगर कोऑर्डिनेट ऑफ B a, b, c है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0, 0, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, b, 0, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 0, c, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 2 है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ A कितना हो जाएगा 3, 0, 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B जो है ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, 4, 0, है ना, ये कितना हो जाएगा 0, 4, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो है ये कितना होगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो है ये कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 0, 0, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 0, 0, 2 हो जाएगा। किस केस में, जब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 3, 4, 2 होंगे, है ना, जब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके तो 3, 4, 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है, पॉइंट B, है ना, B में देखो, B में क्या कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -5, 3, 7, तो लिखिएगा इफ, ठीक है, इफ P ऑफ -5, 3, 7, है ना, इफ माइनस P ऑफ माइनस, ठीक है, -5, 3, 7, ठीक है, देन, ठीक है, देन यहाँ पे देखना, ठीक है ना, देन P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, देन P के जो A के जो कोऑर्डिनेट्स है, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कितना -5, 0, 0, ठीक है, -5, 0, 0, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3, 0, यानी ये कितना हो जाएगा 0, 3, 0 हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 0, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका तो 0, 0, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स आपको 3, 0, 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0, 4, 0, C के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं 0, 0, 2, ठीक है। तो वैसे ही P ऑफ -5, 3, 7 है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके क्या
-5,0,0, ठीक है। b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0,30 और जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके 0,0,7 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे तो 0,0,7 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो जो सेकंड पॉइंट आपको थर्ड कोऑर्डिनेट्स दिए गए वो p के क्या है 4, -3, -5, तो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, c if, ठीक है, if p of 4, -3, -7 है ना, if p of -4, -3, -5, सॉरी -5 है, नॉट -7 नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है -5, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है हमें -5 लिखना है, ठीक है। तो देन, ठीक है, देन इस केस में अगर p के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, -5 होते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या होंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना, 4 -3 -5, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, है ना, यहाँ पे आपके y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0, 0, ठीक है। उसके बाद देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो है ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखना 0, -3, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो कितना होगा, सो देखो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 0, -5 है ना, 0, 0, -5, ठीक है। तो जब p के कोऑर्डिनेट्स आपके 3, 4, 2 है तो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 0, 0, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 4, 0 और c के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे 0, 0, 2 होंगे, ठीक है। वैसे ही जब p के कोऑर्डिनेट्स -5, -3, -7 है तब a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5, 0, 0, b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 3, 0 होंगे और जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे 0, 0, 7 होंगे, ठीक है। और वैसे ही जब अगर p के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, -5 है तो जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो 4, 0, 0 होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स 0, -3, 0 होंगे, ठीक है। और जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके 0, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे आपके 0, 0, 0, -5 ना, मतलब 0, 0, -5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं। हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेट a b c be the feet of perpendicular from a point p on the xy yz and zx planes respectively. Find the coordinates of the a b c in each of the following where point p is 3, 4, 5, ठीक है, -5, 3, 7, ठीक है, 4, -3, -5, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि अगर a b c जो है यहाँ पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द xy yz एंड zx प्लेन्स। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या बोला गया था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या बोला गया था कि a b c जो है वो क्या है फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द वर्ड x y एंड z एक्सिस, ठीक है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस में हमें क्या कहा गया था कि a b और c जो है ये क्या है फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, तो पॉइंट p से ऑन द xy, ठीक है, ऑन द xy एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया है कि अगर a b c जो है वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट p ऑन द व्हाट xy yz एंड zx प्लेन्स रिस्पेक्टिवली, देन आपको यहां पे बताना है कि a b और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। a b और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब p के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 5 है, जब p के कोऑर्डिनेट्स -5, 3, 7 है और जब p के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, -5 है। तो इस केस में इन डिफरेंट केसेस में इन डिफरेंट p के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको ये बताना है कि a b और c के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, है ना। a b और c के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है ना। किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो a b और c के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। किसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले उसी फिगर को ड्रॉ करो
जो फिगर मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बना के दी थी, ठीक है, उसी फिगर को हम यहाँ पे फिर से रिक्रिएट करेंगे, ठीक है ना, इसी फिगर को हम फिर से यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे। ये होगा आपका z एक्सिस, ये होगा आपका y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे इस तरीके से, इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे शेप बना लिया, ठीक है ना, शेप बना लिया। अब देखना मेरी बात सुनना, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके ना, ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, और आपका ये क्या होगा, ये भी पॉइंट होगा, और आपका ये भी पॉइंट होगा, ठीक है। अब बात सुनिएगा मेरी वाली, ठीक है ना, अब बात सुनिएगा। मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है A, B, C, है ना। ये आपका पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके A, B, C है, ठीक है ना। ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके A, B, C है, ठीक है। अब बात को सुनिएगा, अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि A, B, C जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द XY प्लेन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि XY प्लेन में जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो XY प्लेन में आपको यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, तो भाई साहब XY प्लेन में आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। XY प्लेन में हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो YZ प्लेन, YZ प्लेन में आपको देखो कौन सा पॉइंट दिख रहा है, तो भाई साहब YZ प्लेन में आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना। YZ प्लेन में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है ZX प्लेन, तो ZX प्लेन में आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ZX प्लेन, ये X और ये Z, इस प्लेन में आपको ये वाला पॉइंट दिख, इधर साइड में है ना, ये इधर साइड में है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ZX प्लेन में आपको ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद सुनिएगा, ठीक है, XY प्लेन में जो पॉइंट है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो क्या है, कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट A है। तो यहाँ पे देखो जो XY प्लेन में पॉइंट है उसको हम नाम A दे देंगे, ठीक है। जो YZ प्लेन में है उसको हम लोग B नाम दे देंगे, और जो ZX प्लेन में है उसको हम क्या करेंगे, C नाम दे देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको हम C नाम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पॉइंट E जो है, पॉइंट A जो है वो कहाँ पे है, XY प्लेन में, है ना। पॉइंट A जो है वो कहाँ पे है, तो भाई साहब पॉइंट A जो है वो आपका XY प्लेन में, किस प्लेन में है, XY प्लेन में है। और XY प्लेन में क्या जीरो होता है, तो XY प्लेन में आपका Z जीरो होता है, ठीक है ना। आपका XY प्लेन में क्या जीरो होगा, XY प्लेन में आपके Z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, A, B, C है, तो पॉइंट A जो है वो आपको XY प्लेन में दिख रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होनी चाहिए, A, B, 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर पॉइंट P एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स A, B, C है, और अगर पॉइंट A जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द XY प्लेन, है ना। सॉरी, पॉइंट A अगर फीट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द XY प्लेन, तो साहब हमें पता है कि XY प्लेन में क्या जीरो होता है, XY प्लेन में आपका Z कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होता है ना। XY प्लेन में क्या जीरो होता है, तो आपका Z कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो ये आपका देखो X कोऑर्डिनेट और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B, C, तो ये X कोऑर्डिनेट की जगह पे A आएगा, Y कोऑर्डिनेट की जगह पे B आएगा, और जो Z कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना पॉइंट B जो है वो कहाँ पे है, तो YZ प्लेन में है। YZ प्लेन में क्या जीरो होगा, तो X जीरो होगा। YZ प्लेन में क्या जीरो होता है, तो X जीरो होता है, तो X कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। और Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, B, C हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट C जो है वो कहाँ पे है, तो पॉइंट C आपका ZX प्लेन में है। ZX प्लेन में क्या जीरो होता है, Y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, X कोऑर्डिनेट कितना है, A है, और Z कोऑर्डिनेट कितना है, C है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट XY प्लेन में है तो उसका Z कोऑर्डिनेट जीरो होगा, कोई पॉइंट अगर YZ प्लेन में है तो उसका X कोऑर्डिनेट जीरो होगा, कोई पॉइंट अगर आपका कहां पे है, ZX प्लेन में है तो उसका क्या होगा, X कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है ना। क्या होगा उसका Z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, Z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो ये कितना होगा, A, B, 0 हो जाएगा, सॉरी
एक मिनट ना, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया। अगर कोई पॉइंट ZX प्लेन में है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, y कोऑर्डिनेट 0 और b कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे c है ना, z कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, c है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख देना, यहाँ पे ऐसे लिख देना, if p is any point, if p of a comma b comma c is any point, then ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एज a जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द xy प्लेन, b जो है वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द yz प्लेन, और c जो है वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द zf प्लेन। सो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ a जो है वो कितना हो जाएगा, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके a, b, 0, है ना, क्या हो जाएंगे, a, b, 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, ठीक है। देखो b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, तो b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, सो b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, तो b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है ना, 0, b, c, है ना, 0, b, c, ठीक है। और पॉइंट c जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो c के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके a, 0, c हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे a, 0, c। अब देखो ये आता कैसे है ना, आता कैसे, देखो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कि x कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है ना, x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या होता है, x एक्सिस होता है, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन होता है ना, z कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है ना, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट ये क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो ये होगा आपका b, ये होगा आपका a, यानी ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो ये अगर डिस्टेंस b है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, b होगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो c जो है z क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ड z एक्सिस, तो ये अगर c है तो ये भी कितना होगा, c होगा, ये भी कितना होगा, c होगा, ये भी कितना होगा आपका c होगा, ठीक है। ये वाला जो है वो b है, ये वाला जो है कितना है, ये भी b है, ये a है, ये वाला a है, ये वाला a है, तो ये अगर b है तो ये भी कितना होगा आपका b होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि अगर पॉइंट b की बात करो, ठीक है ना, पॉइंट b की बात करो तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना है, यहाँ पे 0 है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस जो है वो यहाँ पे कितना है, 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, क्योंकि किस प्लेन में है, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, है ना, ये किस प्लेन में है, yz प्लेन में है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखना, मतलब अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स a b c होते हैं, अगर a b c is the coordinates of the point P, है ना, if the a b c are the coordinates of the point C, then the coordinates of the a जो है वो क्या हो जाएगा, a, b, 0, coordinates of the b जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0, b, c, है ना, coordinates of the b जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0, b, c, और coordinates of the c जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे a, 0, c हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर p के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 5 है तो a, b और c के कोऑर्डिनेट्स बताइए ना, तब हमें क्या बताना है, a, b और c के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमें बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे if, ठीक है, if p ऑफ, ठीक है, p ऑफ 3, 4, 5, if p ऑफ 3, 4, 5, देन आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो a, b, 0, तो a का 3 है, b का 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 0, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b,
तो b के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखो 0, b, c, b का वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो हो जाएगा 0, 4, c का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 0, 4, 5, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो कितना होना चाहिए, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना, 3, 0, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3, 0, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हमें यहाँ पे क्या मिलता है 3, 4, 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हमें यहाँ पे क्या मिलता है 0, 4, 5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c हमें यहाँ पे कितना मिलता है 3, 0, 5, है ना, कितना मिलता है, तो 3, 0, 5 मिलता है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट अगर बढ़ते देखो, सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है -5, 3, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -5, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना, -5, 3, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इस केस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है इसके बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -5, 3, 0, है ना, कितना हो जाएगा xy प्लेन में, पॉइंट a जो है वो xy प्लेन में है, xy प्लेन में आपका क्या होता है z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x और y कोऑर्डिनेट कितना था -5, 3 और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो पॉइंट b जो किस प्लेन में है, yz प्लेन में है, yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है और z कोऑर्डिनेट कितना है 7 है, ठीक है ना, कितना है 7। उसके बाद देखना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, ठीक है, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो किस प्लेन में है, तो zx प्लेन में है, zx प्लेन में क्या 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, क्या 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा c का x का कोऑर्डिनेट कितना है -5, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है ना, z कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखना थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट कितना दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉइंट p इज, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, -3, -5, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, -3, कितना -5। अगर p के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, -5 है, तो देन a के जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a कितने हो जाएंगे, सो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, xy प्लेन में पॉइंट a xy प्लेन में है, xy प्लेन में z0 होता है, तो ये हो जाएगा 4, -3, कितना 0, ठीक है। उसके बाद देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो है वो कितना हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, 0, 3, 7 है, सॉरी पॉइंट b जो है वो किस प्लेन में है, yz प्लेन में है, yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, तो ये 0, ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, z कोऑर्डिनेट कितना है -5 है, ठीक है। और वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो कितना हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो है वो zx प्लेन में है, zx प्लेन में क्या 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, zx प्लेन में क्या 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, zx प्लेन में आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कितना है -5 है। सो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं वो क्या मिलते हैं 4, 0, -5 मिलते हैं, ठीक है ना, क्या मिलते हैं 4, 0, -5 मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर का यूज करके, ठीक है ना, यहाँ पे आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। जब अगर आपको पॉइंट P के एनी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, then the foot of perpendicular on the xy and z axis and the foot of perpendicular on the xy plane, yz plane and zx plane में आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाल सकते हो, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार अपार्ट आर द पॉइंट्स 2, 0, 0 and -3, 0, 0, ठीक है। आपसे ये बोला गया है कि ये दो पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है ना। आपको ये बोला गया है
कि पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है और आपका पॉइंट बी है, तो आपको ये पूछा गया है कि ए जो बी जो है पॉइंट ए से कितनी दूरी पे है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। कितना क्या पूछा गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेट ए ऑफ, ठीक है, लेट ए ऑफ, ये जो पॉइंट 2,0,0 दिया उसको ए से डिनोट कर देंगे, तो ए ऑफ 2,0,0, ठीक है, एंड, ठीक है ना, एंड बी ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा -3,0,0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब डिस्टेंस AB पूछा गया है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस AB निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट होता था, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास था, सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो जैसे इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1 है और पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, ठीक है, तो डिस्टेंस AB निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस AB निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, अंडर-रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर-रूट ऑफ कितना था, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना था, y2 y1 का होल स्क्वायर, कितना था, y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कितना था हमारा y2 y1 का होल स्क्वायर था, ठीक है। कब, जब A और B जो है क्या है, 2 पॉइंट्स है, ठीक है ना, A और B क्या है आपके 2 पॉइंट्स है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके x2 y2 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर-रूट ऑफ x2 x1 होल स्क्वायर बाय y2 y1 क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेम लॉजिक, ठीक है, सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं स्पेस में, है ना, 2 पॉइंट्स अगर आपको स्पेस में दिए गए हैं, ठीक है, तो पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1, y1, है ना, z1, है ना, क्या हो जाएंगे x1, y1, z1, और पॉइंट B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2, y2, क्या हो जाएगा आपका z2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा x2, y2, क्या हो जाएगा z2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस AB जो है वो यहाँ पे होता है अंडर-रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर-रूट ऑफ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे x2 x1 लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखना थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे z2 है, यहाँ पे क्या है z1 है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा z2 z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिमिलर है ना, distance between the 2 points in the plane and distance between the 2 points in the space, ठीक है। दोनों के बीच, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो एक से क्या है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे z1 z2 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी अंडर-रूट में z2 z1 स्क्वायर जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आपका जो x1 y1 है वो क्या दिया गया है ना, ये क्या है आपका, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है आपका z1 है, ये हो जाएगा आपका कितना x2, ये हो जाएगा y2, ये कितना हो जाएगा आपका z2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 x1 होल स्क्वायर प्लस कितना है y2 y1 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा आपका z2 z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा z2 z1 का होल स्क्वायर। तो इसी को आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस AB के बराबर में, है ना, डिस्टेंस AB के बराबर में यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे x2 x1 देखो x2 वैल्यू कितनी है -3 माइनस x1 जो है वो कितना दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है, प्लस y2 y1 ये 0 0 है, तो ये हो जाएगा 0 0 का होल स्क्वायर, और z2 z1 ये भी कितना हो जाएगा 0 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस AB के बराबर में, यहाँ पे देखिएगा अंडर-रूट ऑफ -3 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 0 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस AB के बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा अंडर-रूट ऑफ, ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +25 प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर-रूट ऑफ, सो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, ठीक है। और रूट की जो वैल्यू होती है प्लस और माइनस में होती है, लेकिन हम सिर्फ कौन सी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, प्लस वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, व्हाई, बिकॉज इट इज व्हाट, बिकॉज ये क्या है आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डिस्टेंस AB जो है वो यहाँ पे कितना मिलेगा 5 यूनिट
यूनिट्स मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 5 यूनिट्स मिलेगा, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है 5 यूनिट्स मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है तो 5 यूनिट्स यहाँ पे मिलता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।